अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं मकबूल शायर जनाब हैदर अलवी साहब। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। मैं हैदर अलवी लखनऊ से अपना एक मजमून लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। इसका उन्वान है आह लखनऊ वाह लखनऊ। मजमून हाजिर है, राय ज़रूर दीजिएगा अगर किसी काबिल हो। ये लखनऊ है, वाजिद अली शाह का लखनऊ, आसिफुद्दौला का लखनऊ, गुलाम मीना का लखनऊ, वलियों का लखनऊ, इंशा का, नासिख का, अनीस का, दबीर का, चकबस्त का, सिराज का, शम्स का लखनऊ, दानिश्वरों का लखनऊ, उद्बा और शोरा का लखनऊ, जिसने मीर को ऐसे पनाह दी कि निशाने कब्र भी मिटा दिया, जिसने सबसे बड़े गालिब शिकन या गाना को तस्लीम नहीं किया बल्कि रुसवाई की आखिरी हद तक पहुँचाया। वो लखनऊ जिसकी पहचान छतर मंदिर था और गोमती के खूबसूरत घाट थे, जो कभी हजरतगंज था अब हजरतगंज, तो कैसर बाग को कैसर बाग होने में किसी को एतराज़ है? वो जो बागों का शहर था पत्थरों के शहर में तब्दील हो गया, बल्कि लोग भी पतरा गए, हिस्से मर गईं, शराफत ख़ानदानी रवायत किरची किरची होकर बिखर रही है। वो लखनऊ जहाँ आकर मुस्कुराने को जी चाहता था, फूट फूट कर रोने को दिल करता है। वो अमीनाबाद जो दुकानों का जंगल हो गया है, जहाँ हर ख़िमाश का सामान दस्तयाब है, मगर उर्दू की किताबों की दुकानें बंद हो गईं। मकतब दीन व अदब का निशान मिट गया। एक दौर था इस दुकान पर बड़े बड़े दानिश्वर बैठे रहते थे और तमाम शोरा का आना जाना रहता था। मोहतरम वाली आसी के इंतकाल के बाद उसका नामो निशान मिट गया। कबाब बिरयानी की दुकान खुल गई। अहले लखनऊ को अदब की ज़रूरत नहीं, कबाब बिरयानी की है। कुर्ता पायजामा शेरवानी अंगरखा रुखसत हो गया। दो पल्ली टोपी उड़ गई। हवा भी तो पागल है, बहुत तेज चलती है। कैसे कैसे अदीब व शोरा रुखसत हो गए, अदबी चौपालें वीरान हो गईं। ज़िंदगी ऐसे ही दौड़ रही है। मौसम की खबर से पहले मरहूमीन का जिक्र हो गया। कोई बताए कि शायर और अदीब और फनकार के मरने के बाद मौसम कैसे खुशगवार हो सकता है। और यहीं अमीनाबाद में कदीम तरीन किताबों की दुकान दानिश महल दिलज़दा मरीज़ की तरह जिंदा है। बराबर में पूरियों की दुकान खुल गई है। देखें नईम साहब कब तक इसको मसनूई सांसों के सहारे ज़िंदगी देते हैं। अरे लखनऊ आज भी नारेबाजी में मशगूल है। जलसे जुलूस रोज़मर्रा का मामूल है। कल जब नवाब को पाबजूला किया गया तब भी अहले लखनऊ ने सिर्फ तमाशा देखा और शतरंज खेलते रहे। आज भी सियासी बिसात की शतरंज खेलने में मशगूल है। नामवर अदीबा आलिया इमाम से मुलाकात हुई, लखनऊ आई थी। दानिश महल को देख कर आप दीदा हो गई, नोहा कुना थी। लेकिन मातम किसका? तहजीब के मिटने का, तहजीब के मिटने का, तमद्दुन के बेड़ा गर्क होने का। हम तो वो लोग हैं जो खुद अपने हाथों से उस शाख को काट देते हैं जिस पर आशियाना हो। हम उर्दू नहीं पढ़ते तो फिर तहजीब का गिला क्यों है? जब हमारे बच्चे तुम और तू से गुफ्तगू करते हैं। वाकई हमने बहुत तरक्की कर ली है। हमारे बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, मगर माजी से रिश्ता तोड़ लिया है। हम अपनी तहजीब के मरने पर इजहार अफसोस भी नहीं करते। कुछ दिनों पहले हिंदी के कवि फरमा रहे थे, जो अपने आप को अदम गोंडवी का साथी बता रहे थे, कि गज़ल में काफ़िए की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई, फिर गज़ल ही की क्या ज़रूरत है? ज़माना वाकई बदल गया। हमारे दानिश्वर सिन्फ़ नाज़ुक के कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि मर्दों की बनियान तक का रंग देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कल ग़ीबत कदे थे या नहीं, मगर आज लखनऊ में हर गली कूचे में मौजूद हैं जहाँ तरक्की कम, तनज़्ज़ुली की ज़्यादा बातें होती हैं। और यहाँ जब आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ की जाए तो होशियार हो जाइए, ये बर्बादी की तरफ पहला कदम है। और हम लोग तो बर्बादी को जानते हुए भी नहीं जानते, बस तेज़ तेज़ चल रहे हैं और क्या कुछ खो रहे हैं। जिंदा रहने की जद्दोजहद में उसको खुद मिटा रहे हैं। क्या खोया और क्या पाया, इसका हिसाब कौन करेगा? बर्फ़ के बाट और धूप का बाजार है। अब सवारी के इक्के नहीं हैं जिनके बारे में जोश ने अपने ज़ाती तजुर्बे के बायस कुछ फरमाया था। उनकी जगह धुआं उगलते टेम्पो नाम की मशीनी जानवर ने ले लिए। इंसान कम है, मशीनें ज़्यादा हैं। कातिब रुखसत हो गए, हमने बहुत तरक्की कर ली,
मगर इंसानी रिश्ते और कदरें न जाने कहाँ खो गई। हमारे दुख दर्द मुश्तरका नहीं रह गया। हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम शिया हो गए, सुन्नी हो गए, मगर इंसानियत से कोसों दूर हो गए। मुशायरे दम तोड़ रहे हैं, अदबी अंजुमनें सिसक रही हैं। सबको इमदाद चाहिए। जमहूरियत में इंसान नहीं फ़र्द गिने जाते हैं। नामों की शक्ल बदल गई। सीन शीन जाल जीम अब सब्जी फरोश। भिंडी को लैला की उंगलियां नहीं कहते। रेलवे स्टेशन पर न रेल के आने का पता चलता है न जाने का। नरमी ख़त्म हो गई। बातों और लहजे में भी करख्तगी आ गई। मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज ख़त्म हो गया। घर ख़त्म हो गए। ज़िंदगी फ्लैट में समा गई। अब ख़ानदान के मानी बीवी और बच्चे हैं। बूढ़ों के लिए यतीम खाने हैं। अब बच्चे ही नहीं माँ बाप भी यतीम होते हैं। दर दालान आंगन की रवायत ख़त्म हो गई। आने वाले नस्ल को ये लफ्ज़ लुगत में देखने पड़ेंगे। हमने बहुत तरक्की कर ली, मगर रिश्तों की जंजीरें तोड़कर पता नहीं कौन सा हिमालय फतह कर लिया। अब लखनऊ में नई बस्तियां वजूद में आ गई हैं। इनमें सब कुछ है, मगर पता नहीं लखनऊ कहाँ गुम हो गया है। अब जो पुराना बचा है वो भी अजीब हाल में है। अब चौक महकता नहीं है। चांदी के बरख कूटने की आवाज़ मध्यम से मध्यम होती जा रही है। हाँ, होटल आबाद है। अब लोग इत्र नहीं लगाते। असगर अली मोहम्मद अली की हवेली हिना बिल्डिंग मिट गई। नया कॉम्प्लेक्स वजूद में आ गया। अब इत्र नहीं ड्यू बिकता है। अब लोग चौक में सर झुकाकर चलते हैं क्योंकि कोठे उजड़ गए। कहीं तबले की थाप नहीं सुनाई देती। घुंघरू की आवाज़ न उमराव जान की गज़ल। सब कुछ बदल गया। जो काम मखसूस जगह पर होते थे वो गली गली बस्तियों में पहुंच गए। अब चौक में गजरे नहीं बिकते। मजलिसें शियों की हो गई, मीलाद सुन्नियों के हो गए। उलमा औकाफ की जायदादों में उलझे। अगर वक्फ करने वालों को ये मालूम होता तो कभी वक्फ न करते। काश वक्फ करने वाले सिर्फ तालीमी इदारे ही बना जाते। कम अज़ कम ये मामलात न होते। कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी ही कहना चाहते हैं। इन पिछले सालों में अदब के सुतून मोहतरम मेराज फैज़ाबादी और शौकत परदेसी, सईद निज़ामी और आजिद मातवी भी रुखसत हो गए। न कोई आह हुई न वाह। ये बेचारे कोई सियासी लीडर या वजीर तो न थे जिनकी तादियत के जलसे होते। एक खामोशी, एक सुकूत और ज़मीन आसमान सब लखनऊ को ताक रहे हैं। अब क्या होगा? और लखनऊ है कि रेंग रहा है। वो लोग जिन्होंने लखनऊ को लखनऊ बनाया, लोग उनके नाम भी नहीं जानते। शायद इसी तरह तहजीबें दफन हो जाती हैं। हाल में मादी को दफन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फिर यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं। कोई इब्ने बतूता आता है और गए वक्तों के किरदार सामने आने लगते हैं। शायद ऐसा ही हो। सोचिए और कोशिश कीजिए कि हमारा तहजीबी विरसा दफन न हो, बल्कि हाल और मुस्तकबिल में भी जिंदा और पाइंदा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल रही लखिया करो, नाम सीखा लिया करो। जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए।